हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस बताने जा रहा हूं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में सबसे पहली बात तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, आईएनजी फॉर्म लगती है तीनों में, और सब्जेक्ट तो सब में रहेगा ही रहेगा। वर्ब की आई फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाएगी और ऑब्जेक्ट होगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की अगर हम बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, और पास्ट कंटीन्यूअस की बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज एंड वर, और फ्यूचर कंटीन्यूअस की बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल, शेल प्लस बी। ध्यान रखना, इंडेफिनिट में भले ही विल और शेल था, लेकिन कंटीन्यूअस में विल बी और शेल भी हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना आप कि इज लगाना सिंगुलर के लिए, आर एम लगाना आई के लिए, और आर लगाना प्लूरल के लिए, जबकि पास्ट कंटीन्यूअस में वॉज लगाना सिंगुलर के लिए, वर लगाना प्लूरल के लिए, और आई के साथ वॉज ही लगाना। फ्यूचर कंटीन्यूअस में विल आप सबके साथ लगा सकते हो, जबकि शेल आई और वी के साथ ही लगता है, तो आप तो सबके साथ विल लगाइए। और लेकिन ध्यान रखना, विल शेल लगाना उसके साथ बी जरूर जोड़ना, और बी जोड़ने के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म जोड़ना, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये पैटर्न सब में सेम रहेगा, बस यहां पर हेल्पिंग वर्ब हमें चेंज करनी होगी, बाकी सेम टू सेम रहेगा। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको बताऊं प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस के। जैसे राधा गिटार बजा रही है, कौन सा टेंस है ये, रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो इज एम आर में से हमें हेल्पिंग वर्ब सिलेक्ट करनी होगी, बाकी सब्जेक्ट और वर्ब की फॉर्म फोर्थ फॉर्म रहेगी आईएनजी फॉर्म, और ऑब्जेक्ट तो रहना ही रहना है। तो हमें केवल हेल्पिंग वर्ब सिलेक्ट करनी है, वो भी एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी। तो आप बताइए राधा सिंगुलर है या प्लूरल है, तो प्लूरल तो नहीं है, सिंगुलर है। तो और सिंगुलर के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया था आप लोगों को, आपको सिंगुलर के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि इज लगेगा सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ लगेगा, और आर प्लूरल के साथ लगेगा। तो राधा के अकॉर्डिंग मैं यहां पर क्या हेल्पिंग वर्ब लगा दूं, इज लगा दूं। तो राधा इज प्लेइंग द गिटार, इस तरीके से इसका सही सेंटेंस बनेगा, क्योंकि सब्जेक्ट पहले आएगा तो मैंने राधा पहले लिख लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी इज एम आर में से कोई एक, तो इज आ गया, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी तो देखिए प्लेइंग आ गया, और उसके बाद आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो देखिए द गिटार। ठीक है, तो राधा इज प्लेइंग द गिटार, इस प्रकार मेरा टेंस बनके तैयार हो गया। अब मैं इसका नेगेटिव भी बना सकता हूं, नॉट लगा दूंगा यहां पर तो इसका नेगेटिव हो जाएगा, राधा इज नॉट प्लेइंग द गिटार, यहां नेगेटिव हो जाएगा, नॉट बन जाएगा जो आपको बनाना है। और राधा, अगर मैं इंटरोगेटिव बनाऊंगा तो मैं इसके इज को कहां रख दूंगा, आगे हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट के आगे ले जाऊंगा, तो मेरा इंटरोगेटिव बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं कैसे बना सकता हूं इसका इंटरोगेटिव, इज राधा प्लेइंग द गिटार। ये लीजिए मेरा इंटरोगेटिव भी बनके तैयार हो गया। अब वो कह रहा है डबल इंटरोगेटिव बना के दिखाइए इसका। डबल इंटरोगेटिव के लिए उसने इंडिकेट भी किया, वाई से बनाइए कि राधा गिटार बजा रही है, या तो क्या राधा गिटार बजा रही है, लेकिन अब वो कह रहा है वाई से बनाइए, मतलब राधा क्यों गिटार बजा रही है। तो वाई से बनाएंगे तो हम क्वेश्चन वर्ड, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि जो इंटरोगेटिव का फॉर्मूला होता है उसी में हम आगे क्वेश्चन वर्ड बढ़ा देते हैं, मतलब इसमें ही क्वेश्चन वर्ड हम आगे बढ़ा देंगे। जो इंटरोगेटिव बनाया, क्या बनाया हमने, इज हेल्पिंग वर्ब आगे रख लिए, इज राधा प्लेइंग द गिटार, तो इसका हो जाएगा वाई इज राधा प्लेइंग द गिटार। ये लीजिए, वाई इज राधा प्लेइंग द गिटार, क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस बनकर तैयार हो गया। अब हम बनाएंगे पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस में आप देखेंगे पास्ट कंटीन्यूअस में क्या कि मदन किताब पढ़ रहा था, मतलब अब तो नहीं पढ़ रहा था वो, यहां पर जो काम है वो अभी भी कंटीन्यूअसली चल रहा है, और यहां पर जो काम है वो रुक गया है, पास्ट में कंटीन्यूअसली था वो। तो ऐसी थी, मदन किताब पढ़ रहा था, तो हम कैसे बनाएंगे इसको, तो मदन के साथ वॉज वर में से क्या सिलेक्ट करूं, तो मदन तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वॉज लगेगा, प्लूरल के साथ वर लगेगा, तो यहां पर क्या होगी एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब, तो वॉज होगी। मदन वॉज रीडिंग अ बुक, क्योंकि पैटर्न क्या कह रहा है, सब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया, वॉज वर हो गया, और रीड में आईएनजी लगा दिया और ऑब्जेक्ट लिख दिया, तो मदन वॉज रीडिंग अ बुक। अच्छा, इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो मदन वॉज नॉट, यहां नॉट आएगा क्योंकि मैंने बताया ना नॉट यहां आएगा एरो, तो मदन वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। और इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, तो वॉज को उठाकर आगे रख देंगे मदन के, तो वॉज
मदन रीडिंग अ बुक, और कहीं इसका डबल इंटरोगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करेंगे, जो इंटरोगेटिव बनाया है उसी में हम क्वेश्चन वर्ड बढ़ा देंगे। वाई वॉज मदन रीडिंग अ बुक, क्या हो जाएगा? वाई वॉज मदन रीडिंग अ बुक। तो आप इसका इंटरोगेटिव बनाइए इस तरीके से, ठीक है? मैंने यहां पर इसका नेगेटिव के लिए भी और इंटरोगेटिव के लिए भी आपके लिए छोड़ रखा है। आप कमेंट करके बताइए कि इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव कैसे बनेगा। जब हम फ्यूचर कंटीन्यूअस देखेंगे, फ्यूचर कंटीन्यूअस में अभी हमने पास्ट कंटीन्यूअस देखा, पास्ट कंटीन्यूअस के बाद फ्यूचर कंटीन्यूअस देखेंगे। मैं कल आ रहा हूंगा, अब मैं कल आ रहा हूंगा मतलब कल की बात कर रहा है, नेक्स्ट डे की बात कर रहा है, नेक्स्ट डे की बात कर रहा है, तो हम विल बी शैल बी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में वो आएगा तो, लेकिन कंटीन्यूअस में फॉर्म में कह रहा है वो कि मैं कल आ रहा हूंगा, तो आ रहा हूंगा, तो फिर ऐसी स्थिति में आई विल बी, क्योंकि मुझे विल बी और शैल बी में से कुछ लगाना है। आई विल बी कमिंग और टुमारो, कल के लिए क्या यूज करेंगे? टुमारो। ध्यान रखना, पास्ट होता है तो यस्टरडे यूज करते हैं, लेकिन ये फ्यूचर है तो क्या यूज करेंगे? टुमारो यूज करेंगे। तो वो क्या कह रहा है कि मैं कल आ रहा हूंगा, आई विल बी कमिंग टुमारो। और इसका अगर नेगेटिव बनाना हो तो ध्यान रखना, इसके नेगेटिव में सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता है, जैसा कि रूल में लिख रखा है, नॉट यहां लगेगा, विल शैल और बी के बीच में नॉट लगेगा, तो बीच में नॉट लगेगा तो हम भी यहां नॉट लगा देंगे, आई विल नॉट बी कमिंग टुमारो। और इसका इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे और डबल इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे? उसमें केवल और केवल इतनी हेल्पिंग वर्ब ही आगे ले जाके रखेंगे। क्या आगे ले जाकर रखेंगे? हेल्पिंग वर्ब ही आगे ले जाकर रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? विल आई बी कमिंग टुमारो। क्या हो जाएगा? विल आई बी कमिंग टुमारो। और डबल इंटरोगेटिव बनाने के लिए जो हमने इंटरोगेटिव बनाया उसी में क्वेश्चन वर्ड क्या जुड़ जाएगा? वाई जुड़ जाएगा, क्योंकि वाई से बोला है उसने, वाई से ही हमें सारे बनाना है। तो वाई विल आई बी कमिंग टुमारो, ये हमारा क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंटीन्यूअस का टेंस बनके तैयार हो जाएगा। तो आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव तीनों बना के तैयार करने हैं इसके, और इसमें नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव इसके भी तीनों बनाकर तैयार करने हैं, और कमेंट में लिख के भेजना है आंसर इनका। ओके, थैंक यू। अब मैं आप लोगों को परफेक्ट टेंस बताने जा रहा हूं, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप जानते हो अच्छे से कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट तीनों एक जैसे पैटर्न पर बनते हैं। क्यों? क्योंकि बस हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होती है, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों में रहती है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये तो सभी में रहता ही रहता है, तो केवल और केवल हमें इनकी हेल्पिंग वर्ब पता करनी होगी। हम इस पैटर्न पर इन तीन सेंटेंसेस को बनाएंगे और फिर इनके नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव भी बनाएंगे। नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, सीधा नोट लग जाता है हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद। ये हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, प्रेजेंट परफेक्ट की हैव नॉट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट की हैड नॉट हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट की विल शैल, तो विल शैल नॉट हैव होगा। ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं, यहां पर नॉट हैव के बाद लगा देते हैं विल हैव नॉट, गलत हो जाता है। विल शैल दो हेल्पिंग वर्ब को तोड़कर ही नॉट लगेगा, ध्यान रखना। तो यहां गलती मत करना, बाकी तो नॉट सब में हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है। अब आप देखिए, हम इस सेंटेंस को अगर बनाने चले तो कैसे बनाएंगे। जैसे सबसे पहला सेंटेंस है, मैं उससे मिल चुका हूं, तो कैसे बनाएंगे अपन? हम इसको कैसे बनाएंगे? तो हमें पता है सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा हमारा, सब्जेक्ट तो आई है इसमें, आई, और फिर उसके बाद आई। अब हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी है, आप बताइए सिंगुलर के साथ क्या लगेगी और प्लूरल के साथ क्या लगेगी? तो सिंगुलर के साथ हैज लगेगी और प्लूरल के साथ हैव लगेगी। तो अभी तो आई प्लूरल है, के साथ क्या लगाओगे? हैज लगाओगे या हैव लगाओगे? तो आई के साथ हम हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैव। आई को प्रेजेंट में प्लूरल के हिसाब से ट्रीट किया जाता है। आई डू नॉट होता है प्रेजेंट में, होता है या नहीं होता है? और कंटिन्यूअस में तो आर, आई के साथ एम लगता है स्पेशल, तो आई को यहां पर आई के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। आई हैव। और वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। मीट को, मिलने को क्या बोलते हैं? मीट। मीट की कौन सी फॉर्म हो जाएगी? थर्ड फॉर्म हो जाएगी, तो मैट। आई हैव मैट, और किससे? उससे। आई हैव मैट हिम, मैं उससे मिल चुका हूं। आई हैव मैट हिम, सब्जेक्ट हो गया आई, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लग गई। हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है? हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई मैट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगने के बाद जस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, तो मैट हो गई। और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो था
उससे मतलब हिम, हर भी हो सकता है। यहां पर सब्जेक्ट हमें जेंडर पता नहीं है तो हम हिम ही मान लेते हैं, हर भी मान सकते हैं। मैं उससे मिल चुका था, अब ये बात कर रहा है, ये कर रहा था बात प्रेजेंट परफेक्ट की, ये बात कर रहा है पास्ट परफेक्ट की। अगर पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब ही लगाएंगे हम इसमें। सबसे पहले आई लिखेंगे, आई, आई, और हैव ना लगाकर अब हम क्या लगाएंगे, हेड लगाएंगे, क्योंकि इसकी तो एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, हेड। आई हैड मेट हिम। इसमें भी सेम पैटर्न है, मतलब इसमें और इसमें अंतर क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब का, वर्ब की थर्ड फॉर्म वही है, सब्जेक्ट वही है, ऑब्जेक्ट वही है। तो और बाकी इनकी आइडेंटिफिकेशन है, ये प्रेजेंट में बात कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में बात कर रहा है, ये पास्ट परफेक्ट में बात कर रहा है, और अगला फ्यूचर परफेक्ट में बात कर रहा है, तो फ्यूचर परफेक्ट में बात कर रहा है, तो हम कैसे बनाएंगे, आई। अब शैल और विल में से कुछ एक चुनना होगा, वैसे मैं विल लगा सकता हूं चाहूं तो, चलिए मैं इसके साथ शैल लगा देता हूं, आई शैल, आई और वी के साथ ही शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। वैसे तो आप सबके साथ विल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई शैल हैव, सब्जेक्ट शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म क्या है, मेट, और ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। अब हम इनके नेगेटिव बनाएंगे। क्या नेगेटिव बनाना डिफिकल्ट है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। क्या करना है, नॉट लगाना है। कहां पर लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद लगाना है। तीनों के नेगेटिव कैसे बनेंगे, तीनों के नेगेटिव ऐसे बनेंगे, देखिए। मैं बहुत ज्यादा इसमें रामायण पढ़ने वाला नहीं हूं, मैं सीधा सीधा हिसाब बताऊंगा कि आप हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या जोड़ दीजिए, नॉट जोड़ दीजिए, नेगेटिव बन जाएगा इसमें। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या जोड़ दीजिए, नॉट जोड़ दीजिए, और इसमें भी हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ देंगे। ये देखिए, आई शैल नॉट हैव मेट हिम, यहां पर मैंने बहुत ही आसानी से नेगेटिव बना दिया। कैसे बना दिया, केवल और केवल नॉट लगाकर, क्या लगाकर, नॉट लगाकर। बस नॉट परफेक्ट प्लेस पर होना चाहिए, सही जगह पर होना चाहिए, अदरवाइज गलत हो जाएगा सेंटेंस। तो देखिए मैंने हेल्पिंग वर्ब के बाद तीनों में नॉट जोड़ दिया है, तो ये देखिए नेगेटिव बन के तैयार हो गया। अगर मुझे इंटरोगेटिव बनाना हो तो ये तो मेरा नेगेटिव बन के तैयार हो गया, पूरा सेंटेंस आप बना लेना। अब इंटरोगेटिव बनाना हो तो इंटरोगेटिव में भी मैं कुछ नहीं करूंगा, हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आगे रख दूंगा, सबकी हेल्पिंग वर्ब उठाकर आगे रख दूंगा। जैसे बताता हूं, इसकी ये वाली हेल्पिंग वर्ब आगे रख दूंगा उठाकर, इसकी ये वाली हेल्पिंग वर्ब आगे रख दूंगा उठाकर, और इसकी ये वाली हेल्पिंग वर्ब आगे रख दूंगा उठाकर, सब्जेक्ट के आगे। अपने आप इंटरोगेटिव बन के तैयार हो जाएगा। इंटरोगेटिव बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम आसानी से इंटरोगेटिव बना सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से हम इंटरोगेटिव बना सकते हैं, बस हमें हेल्पिंग वर्ब आगे रखनी होगी। तो रखते हैं आगे हेल्पिंग वर्ब, हैव और आई, और उसके बाद जब हेल्पिंग वर्ब आगे चली जाएगी तो ये आगे चली जाएगी, तो हैव आगे हो जाएगा, तो हैव, फिर उसके बाद आई बचेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेट और हिम। ये लीजिए, मैंने क्या किया है इसमें, कोई मंत्र नहीं पढ़ा, सीधा सीधा इस हैव को उठा के आगे, और मेरा इंटरोगेटिव बन गया। ये दो इंटरोगेटिव आप बनाइए, और इसमें ध्यान रखना, इसमें आप इसको बना लीजिए, मैं इसको बना के दिखाता हूं आपको। कैल आगे आएगा, कैल आई हैव, बच्चे इसका इंटरोगेटिव बनाने के लिए पूरा शेल है वो उठा के आगे पटक देते हैं, ऐसी गड़बड़ नहीं करना है। शेल आई हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है ही, मेट हिम। ये लीजिए, ये मेरा इंटरोगेटिव बन के तैयार हो गया, और ये वाला इंटरोगेटिव आप बनाइए पास्ट है, पास्ट परफेक्ट वाला। अब बात करते हैं कि मैं अगर आपसे एक सेंटेंस ये कह दूं मैं आपसे कि ये तीनों जो सेंटेंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट का और फ्यूचर परफेक्ट का, इसको आपको वैन से वैन क्वेश्चन वर्ड लगाकर तीनों सेंटेंस तैयार करने हैं। आपका क्वेश्चन तैयार होना चाहिए, वो भी वैन से। तो वैन से बनाएंगे तो हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, क्या पहले आएगा, क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, और फिर उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब का, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, और फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। मतलब हमारा जो इंटरोगेटिव का नियम होता है उसी में हम डबल इंटरोगेटिव बना सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं डबल इंटरोगेटिव बनाने का तरीका। डबल इंटरोगेटिव बनाने के लिए
हमें ये वैन से बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना होगा, फिर लिखेंगे हम जो भी हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी है, क्योंकि तीनों में से कोई सी भी हो सकती है। ये प्रेजेंट परफेक्ट की हो सकती है, पास्ट परफेक्ट की हो सकती है और फ्यूचर परफेक्ट की हो सकती है। तो तीनों में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगी। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा। अगर क्योंकि वैन वाले में तो सब्जेक्ट ही होगा, अगर हु वाला होता तो सब्जेक्ट गायब हो जाता। वैन वाला है तो टाइम गायब होगा पर सब्जेक्ट गायब नहीं होगा। समझ रहे हो ना? तो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब का कौन सा, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब डबल वाली होगी तो अगर इसमें हैव आएगा ना तो हैव यहां पर आएगा, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव साइन। ये ध्यान रखना, ये हैव केवल किसमें लगेगा, ये हैव केवल किसमें लगेगा, इसी में लगेगा। नहीं पता लगे इन सब में हैव जोड़ दो, इनकी हेल्पिंग वर्ब तो यही रहेगी, क्योंकि इसको ब्रेक करके लिखने की जरूरत नहीं है। जब सिंगल हेल्पिंग वर्ब है तो डबल हेल्पिंग वर्ब होती है, तब हमें इंटरोगेटिव और नेगेटिव में तोड़ के लिखनी पड़ती है। तो यहां पर तो हमारे पास डबल हेल्पिंग वर्ब है इसमें, तो हमने तोड़ के लिख दी। हेल्पिंग वर्ब पार्टली यहां है और पार्टली यहां है, जबकि और ये वाले हैं इनमें तोड़नी नहीं पड़ेगी, इनमें डायरेक्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हम इसी पैटर्न पर तीनों को डबल इंटरोगेटिव वेन से बना के देखते हैं। देखिए बनाता हूं, मैं इसी पैटर्न पर बना दूंगा। पहले इसको बनाते हैं। व्हेन, अब हैव है तो हैव ही लगेगा, क्योंकि इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो व्हेन हैव और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो व्हेन हैव आई और उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मेट हिम, इंटरोगेटिव। ये लीजिए, इस व्हेन हैव आई मेट हिम, मैं उससे कब मिल चुका हूं। अब इसको भी बना लेंगे डबल इंटरोगेटिव। तो इसमें बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इस हैज की जगह क्या लगा देंगे, केवल हेड लगा देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। व्हेन हैड आई मेट हिम। अब बात आती है, तो ये आप बना लेना। इसको कैसे बनाएंगे, इसको इंटरोगेटिव डबल इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वो व्हेन ही आएगा। व्हेन क्वेश्चन वर्ड पहले आता है। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, तो मैंने शैल लगाई है तो शैल ही लगा दे। व्हेन शैल, शैल व्हेन हेल्पिंग वर्ब इसकी विल शैल है ना, तो शैल लगाइए तो शैल, और उसके बाद आई, व्हेन शैल आई, और उसके बाद क्या है, हैव, क्योंकि विल हैव शैल हैव होता है, लेकिन ब्रेक करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में ब्रेक करके लिखनी होती है। तो शैल आई हैव हो जाएगा, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म मेट हिम और इंटरोगेटिव साइन। तो ध्यान रखना, हम कोई सा भी क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस जो है शुरू कर सकते हैं, पर ध्यान रखना होगा हमें कि पहले आएगी हमारे पास, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, और अगर कोई उसकी हेल्पिंग वर्ब का अगर कोई पार्ट बच रहा हो तो वो आएगा, और उसके बाद हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये पैटर्न अगर हम लगाते हैं तो हम टेंसेस कभी गलत नहीं करेंगे, और पैटर्न नहीं लगाते तो हमसे टेंस, अक्सर बच्चे यहां गलती कर देते हैं, अक्सर बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप सबसे पहले बेसिक पैटर्न समझिए, फिर आप सेंटेंस बनाइए। ये आप लोगों का परफेक्ट टेंस हो गया। अब मैं आप लोगों को टाइम वाला टेंस और कराऊंगा, उसके बाद एक हम एक्सरसाइज करेंगे जिसमें बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे, कुछ डिफरेंट सेंटेंसेस भी होंगे, उनको पढ़कर हमें सारे टेंस समझ में आ जाएंगे और हम सारे टेंस बना पाएंगे। तो आप इस वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरा वॉच कीजिए, और एक साइड से वॉच कीजिए, इसके जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी वॉच कीजिए, जिससे आपको पूरे टेंस समझ में आ जाए आसानी से, और फिर हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।